नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हरियाणा के रण में जनता को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। जहां सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस तो वहीं सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी, दोनों ही दलों ने अपने अपने वादों का दम दिखाया है। चुनावी घोषणाओं में जितना फोकस युवाओं, महिलाओं पर है और उतनी ही तवज्जो जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाओं को भी दी गई है। दरअसल मुफ्त की योजनाएं चुनावी रण में जीत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पंच, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद के चुनाव में जनता इस तरह के लोक लुभावन वादे किए जाते हैं उनसे, और जिसमें मुफ्त की योजनाओं का बोलबाला होता ही है। सबसे खास बात यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के घोषणा पत्र में मुफ्त की घोषणाओं की भरमार नजर आ रही है। खासतौर पर महिलाओं के लिए, जहां कांग्रेस ने 2,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की, तो वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना में 2,100 रुपए देने का ऐलान किया है। अब यहां सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि इससे पहले भी हर राज्य में चुनाव के दौरान फ्री की योजनाओं का बोलबाला रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। लेकिन होता जाता कुछ नहीं। इन मुफ्त की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना असर पड़ता है, इससे जनता का आखिर कितना भला होता है, और चुनाव के दौरान आखिर अपने काम से ज्यादा इन मुफ्त की योजनाओं की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा में। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के रण में कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों ने अपने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के गारंटी पत्र के बाद बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं के साथ ही किसान, पहलवान और नौजवानों के लिए कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा दोनों ही दलों का, या यूं कहें सभी राजनीतिक दलों का, चुनाव जीत का जो सबसे बड़ा फंडा होता है वो होता है मुफ्त की योजनाएं। इस पर भी ज्यादा फोकस रहा है। तो बीजेपी पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। संकल्प पत्र में किसानों के साथ साथ महिलाओं का ख्याल भी रखा गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना, हर महीने 2,100 रुपए। 5 लाख युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। चिरायु आयुष्मान योजना, हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली छात्रा को स्कूटी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद। मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक की ऋण की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आज जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा। लोग अब कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। हरियाणा के लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा खटाखट और टकाटक की राजनीति में विश्वास नहीं करती। अब लोग कांग्रेस के असली चेहरे से वाकिफ हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र आज रिलीज किया है, लोगों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उसका स्वागत किया है। कांग्रेस जो बात बोलती है फिर शोषण करती है, वो सजाबाग दिखाती है। उनका जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। जहां जहां भी उन्होंने ये घोषणा की है, आज तक वहां पर किसी को 0% लाभ नहीं दिया। हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं इस बात का आग्रह करता हूं कि 2024 का ये संकल्प पत्र हम 100% हूबहू इसको धरातल पर उतारेंगे। अब बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी 7 गारंटियों का घोषणा पत्र हरियाणा की जनता के लिए जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जय जवान, जय किसान और जय पहलवान पर फोकस है, तो वहीं मुफ्त की योजनाओं से जनता का दिल जीतने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में डालते हैं एक नजर। कांग्रेस का 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज देने की सुविधा का वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत वाला 2 कमरों का घर देने का वादा। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि 6,000 करने का वादा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सामाजिक पेंशनों, डीए और पेंशन जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर वृद्धि।
अब अपनी गारंटियों को पूरा करने के साथ ही कांग्रेस के नेता भाजपा को भी निशाने पर ले रहे हैं। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो उधर आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के रण में हुंकार भर रही है। आज आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी रण में नजर आए। कहा कि बिना उनके कोई भी दल हरियाणा में सरकार नहीं बना सकता। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही है, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही है कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। अब हरियाणा के चुनावी रण में दावे भी हैं और वादे भी हैं, तो वहीं मुफ्त की योजनाओं की बहार भी है। राजनीतिक दलों के रणबांकुरे चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं, तो भरोसा उन योजनाओं का भी है जो जनता के मन में लालच पैदा करती है। लेकिन जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। और देखना ये भी होगा कि मुफ्त की योजनाओं और वादों के भरोसे चुनावी रण में कौन किसको पटखनी दे पाता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो हरियाणा का रण है और मुफ्त की योजनाओं में या मुफ्त की रेवड़ियां कह लीजिए, उसमें कितना दम होगा, कितना असरदार होगा, ये एक बड़े सवाल जैसा है। इस चर्चा पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बहुत जल्दी से आपको बताते हैं किसने अपने संकल्प पत्र में क्या रखा। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 5 लाख युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने की बात कर रही है। चिरायु आयुष्मान योजना, हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज भारतीय जनता पार्टी देगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की बात कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस भी होगा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने का भी एक संकल्प पत्र रखा है। जो अव्वल बालिका योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेज जाती है उन्हें स्कूटी दी जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद भी होगी। तो मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। चलिए अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यदि देखें तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का एक इनका वादा है। 25 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की सुविधा, ये जिस तरीके से हमने देखा राजस्थान में भी इंप्लीमेंट किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लॉट देने की बात हो रही है और 2 कमरों का घर देने की भी उन्होंने एक अपना वादा कहीं ना कहीं किया है। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि 6000 करने का वादा किया है कांग्रेस ने। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने की भी बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों ही जिस तरीके से संकल्प पत्र या घोषणा पत्र अपना लेकर आए हैं, उसमें आप देखिए जनहित से जुड़े हुए मुद्दे तो हैं। आपने शिक्षा की बात है, इलाज की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों का समावेश तो आपने कर दिया। जो पॉइंट्स रखे हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि हाँ आप इन चीजों को लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या आप उनको इतना इंप्लीमेंट करा पाएंगे? देखिए कांग्रेस जिस तरीके से बात लेकर आई है कि 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, वो हरियाणा में इंप्लीमेंट हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात बोली, तो उस चीज को यदि हरियाणा में इंप्लीमेंट करने की बात है या वो अपना घोषणा पत्र लाए हैं, माना जा सकता है उस दिशा में काम करेंगे। और दूसरी एक बड़ी चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना रखी है और बहुत सारी चीजों को रखा है,
एक बिना पर्ची बिना खर्ची की पक्की सरकारी नौकरी, ये तो मुझे लगता है थोड़ा समझने की भी जरूरत है, पूछेंगे भी इस चर्चा में जब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो तमाम पॉइंट है कहीं ना कहीं लोक लुभावने जरूर लग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर यदि आपने इनका इंप्लीमेंटेशन किया तो मुझे नहीं लगता फिर कोई इसको रोक भी पाएगा। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसको कर पाएंगे, या सिर्फ अभी इलेक्शन के लिए तमाम बातें हो रही है, बाद में कुछ भी नहीं। चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरियाणा से सोनू राणा हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती जी। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित जैन हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से ब्यूरो हेड अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, जिस तरीके से हरियाणा में इलेक्शन, बड़ी तैयारियां हैं, अब तैयारियां क्या है, मुझे लगता है बहुत नजदीक ही पहुंच चुके हैं सारी चीजों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो बात रखी है, लाडो लक्ष्मी योजना है जिसमें आप 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की बात हो रही है। चिरायु आयुष्मान योजना में 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं, उनको भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देना है। सारी बातें ठीक है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करा पाएंगे? मतलब आप समझिए, कह दिया, बता रहे हैं, संकल्प पत्र है, इसको ले आना धरातल पर, ऐसी कौन सी चीज पर विश्वास किया जाए कि धरातल पर आकर सटीक बैठेगी? और मुझे एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करिएगा जो सबसे ज्यादा लोक लुभावना लगा, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, ये मतलब कैसे? बिना पर्ची बिना खर्ची, थोड़ा सा समझाइए ना। मेरी आवाज आ रही है ना राखी जी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। बिना पर्ची बिना खर्ची से यहाँ पे तात्पर्य है कि आप देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें जो भी रही हैं भाजपा की सरकार के पहले, वहाँ पे अपने व्यक्तिगत ड्राइवरों को भी सरकारी नौकरी दे दी गई, परिवार के सभी रिश्तेदारों को नौकरी दे दी गई, और कैसे दे दी गई उसके बाद उसकी जांच भी हुई और संबंधित व्यक्ति जेल में सजा भी काट चुके हैं। तो वो परंपरा जो थी वो भाजपा के आने के बाद ही खत्म हुई यहाँ पे, और हमने जो वादा किया बिना पर्ची बिना खर्चे, वो धरातल पे पहले उतारा जा चुका है। ये रीआइटरेट करके कि भाई इस बार जो है ये पक्की गारंटी है, ये होगा। और इसके पहले वाला सवाल राखी जी कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने लागू की थी तो भी ऐसा ही सवाल उठे थे कि भाई आप लागू कैसे करेंगे, जिसमें 5 लाख तक के खर्चे की और 5 लाख तक के इलाज की बात थी उसमें। लेकिन आज वो लागू है और देश भर में वो चल रही है, 1-2 राज्यों को छोड़ के, जहाँ पे कि विपक्ष की सरकार है वो अपने केंद्र की योजनाओं का वो लाभ नहीं देना चाहते, या कुछ न कुछ अड़ंगा अड़चल जरूर डालते हैं। तो देखिए, अब तक का जो इतिहास है इम्प्लीमेंटेशन का, खास करके आप देखिए अभी कांग्रेस के भी बहुत सी घोषणाएं हुई हिमाचल और कर्नाटका में, और इस इम्प्लीमेंट क्या हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है, ये सबसे छिपी नहीं है। लेकिन जो हमारे ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसमें आप देखिए इतना समावेशी है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है। देखिए, हमने मुफ्त की योजनाएं शुरू नहीं की हैं, मैं बता दूं आपको, लेकिन अब वो मुफ्त की योजना, भाई गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर स्टेट है, और वो एक कमिटमेंट के साथ आता है कि हम अपने इस प्रदेश या जब भी आम चुनाव होते हैं तो प्रत्येक नागरिक के लिए ये अश्योरिटी देते हैं और ये गारंटी देते हैं। हमारा सक्सेस रेशियो पूरे देश में बनस्पत किसी अन्य राजनीतिक दल के जहां भी सरकारें बनती है, चुनाव होता है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन का रेशियो अनमैच है, कोई हमारे पास भी नहीं आता। अब कर्नाटक की हालत देख लीजिए और हिमाचल की हालत देख लीजिए, जहाँ कांग्रेस की वर्तमान में सरकारें हैं, चलाने के लिए पैसा नहीं है, 2-3 महीनों से सैलरी नहीं दी गई कर्मचारियों को। और हमारी स्थिति में आप देखिए, वो आयुष्मान योजना जब लागू की गई तो कितना लाभ हुआ और कैसे लाभ हुआ, लेकिन कभी किसी सरकारी कर्मचारी की या किसी अन्य एक सेक्टर को जहां से पैसे का इधर उधर करो, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सबकी तनख्वाह समय पर मिलती रही। तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो अनुभव है, इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव है, वो हमें यहाँ काम देगा और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, आपका जो संकल्प पत्र है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, लगभग चीजें तो मुझे सिमिलर ही दिख रही हैं। मकान की बात आप कर रहे हैं तो वो भी प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, वो भी 2 कमरों का मकान देंगे, वो भी मुफ्त इलाज देंगे, वो भी 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख के आवास की बात कर रहे हैं,
है ना, वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन के लिए भी वो 6,000 रुपए अमाउंट करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब है वो जनता से कनेक्ट करने वाली चीजें ही, मतलब मुझे बहुत हटके कुछ नहीं दिख रहा इसमें। तो फिर ये तो जनता को तय करना मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा कि उनको चुनना किसको है। निश्चित तौर पे राखी जी, देखिए हमने कोई उनको एडवाइस नहीं करी कि आप भी इसी तरह की योजनाएं लाइए, क्योंकि हो सकता है उनके पास अनुभव नहीं है इसको करने का। पिछले आम चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने किया, क्या आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा के लोग समाचार नहीं सुनते और उनको ये वास्तु स्थिति का पता नहीं है। आपने हिमाचल बहुत दूर नहीं है और कर्नाटक की क्या स्थिति है वो सभी ने देख रखी है। तो जनता देखिए क्या है कि राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने संकल्प पत्र घोषित करते हैं और जनता तय करती है कि भाई किसमें कितनी रियलिटी है। अब हरियाणा वाला चुनाव कन्वेंशनल उस तरह से तो है नहीं कि राजस्थान में भाई एक बार हमारी एक बार उनके आ गया, छत्तीसगढ़ में या उधर उत्तराखंड में, ऐसा तो है नहीं। हरियाणा तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग राज रहा है यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ढाक के 3 पात, लेकिन यहाँ पे एनसीआर क्षेत्र आता है और लोग बहुत पहले से, जो आप देखिए कि एक मिसाल माना जाता था जनसंख्या के अनुपात को, लेकिन वो अभियान वहीं से शुरू हुआ, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। आज वहाँ का रेशियो कितना है, और वो बीजेपी के शासनकाल में ही शुरू हुआ। केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, तो सफलता मिली ना। हमने एक अभियान चलाया, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कैसे, वो आज समाज में वो परिवर्तन देखने को मिलता है। जो सेक्स रेशियो सबसे गड़बड़, हरियाणा को बहुत गालियां दी जाती थी, बहुत ज्यादा हेय दृष्टि से देखा जाता था, आखिर वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हुआ है, आगे भी होगा, जनता को इस बात का भरोसा है। और देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब कुछ लोग होंगे निश्चित तौर पे, अब कांग्रेस के समर्थन करने वाले हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्या सेलेक्टिव अपीसमेंट या सेलेक्टिव वो काम करती है। ये काम कांग्रेस का है या अन्य दलों का है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आई थी जोश में और जो है इंडी गठबंधन को उन्होंने लात मारते हुए हरियाणा में अपनी बोला, देखिए उनके तो मुझे आपके कार्यक्रम में मुझे हंसी आ रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बोल रहे कि मेरी सरकार से बनेगा। अरे हद होती है भाई, आप मतलब जनता को क्या समझते हैं? तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था राखी जी कि हमारा जो अनुभव है इम्प्लीमेंटेशन का, जनता ने उसे देखा है। वहाँ आयुष्मान योजना का लोगों को लाभ मिला है। अब मैं अगर योजनाओं को के लाभ को गिनाने लग जाऊं तो आप के दूसरे जो वक्ता है वो मेरे पे नाराज हो जाएंगे कि मैं अपनी पार्टी का विज्ञापन कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जनता जानती है, हमारे वादे यथार्थ पे उतरते हैं और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, जनता इस बात को जानती है। तो मैं इस कार्यक्रम की भव्यता, इस कार्यक्रम की महिमा को बनाए रखते हुए दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर दूंगा। मैं अकेले इस आपके एयर टाइम को नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास शब्द बहुत है और समय बहुत कम है। ठीक है, और कोई सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। सोनू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सोनू जी, सोनू जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहे हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्ते। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, पर ठीक है। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा आपसे, इसलिए क्योंकि देखिए, एक की लड़ाई है अपनी सत्ता को बचाने की, दूसरी की है वहां पर एक बार अपनी जीत का झंडा फहराने की। अब इन दोनों में जो एक संकल्प पत्र है और एक घोषणा पत्र है, इन दोनों ही चीजों को यदि कंपेयर करके जनता के सामने रखा जाए, और रखा ही जाएगा क्योंकि इन्हीं सब चीजों को लेके आप चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता के बीच जा ही रहे हैं और अपनी चीजों को पहुंचा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। हाँ, एक चीज ये सरकारी पक्की नौकरी वाली जो बात है, ये बीजेपी को मैं देख सकती हूँ थोड़ा प्लस में लेके जा रही है। वो कह रही है पहले भी हमने किया, इन सारी चीजों को हम करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जितनी चीजों को आप लेकर आए हैं, तो जब दोनों सिमिलर अपने पॉइंट्स को लेकर जाएंगे तो क्यों जनता आप पर ज्यादा भरोसा करे? पहले तो नमस्कार और धन्यवाद है आपका जो आपने मेरे को इस डिबेट में जोड़ा। और मैं हरियाणा की जनता की तरफ से मेरा एक सवाल और जवाब भी ये है कि 10 साल अब प्रदेश की जनता ने इनको दिए हैं। 10 साल का समय मैं मानता हूँ कि वो कम समय नहीं होता, 10 साल का समय बहुत होता है। 10 साल के अंदर इन्होंने कितनी उपलब्धियां हरियाणा की दी वो जग जानता है और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। और हरियाणा प्रदेश की जनता अब इनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं और देख भी रहे हैं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं नैब सैनी जी, जो अम्बाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, आज उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तलाशने के लिए कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूं, तो दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी वो करनाल जाते हैं, कभी वो कुरुक्षेत्र जाते हैं, और अब जाके उन्होंने डेरा लाडवे में जमाया है और नारायणगढ़ की जनता के ऊपर एक ऐसा इंसान थोप दिया जिसको नारायणगढ़ की जनता जानते तक नहीं है। कोई पवन सैनी नाम करके हैं, मेरा भी 20 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया, मैं भी नहीं जानता वो कौन है। तो मैं समझता हूँ कि फेलियर
सरकार रही है और फेलियर मुख्यमंत्री रहे हैं। और चुनाव से 6 महीने पहले ही जो मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं रातों रात, तो मैं मानता हूं कि एक नया चेहरा थोपा गया, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, उनके चेहरे से जनता को क्या मतलब है? जनता तो ये देखेगी ना सर इलेक्शन में कि आप अपने किन वादों के साथ हैं। आप उनको यदि बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, आप उनको यदि 25 लाख तक का आप उनको फ्री मुफ्त इलाज दे रहे हैं, इस पर भरोसा एक पॉइंट इसलिए कर सकती क्योंकि राजस्थान में ये इंप्लीमेंट किया था, तो एक भरोसा कांग्रेस पर किया जा सकता है इस चीज को लेके। बाकी जो पॉइंट्स रखे हैं उसका विश्वास कैसे जीतेंगे आप? एक देखिए, कोई भी घोषणा आप करते हैं ना जब, तो उसका एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे उसकी रूपरेखा भी बतानी पड़ती है, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है, उन्हें पता है कहते हैं और बाद में कुछ होता नहीं। देखिए, हरियाणा की जनता कांग्रेस के प्रति जो उन्होंने अपना मोह लोकसभा चुनाव में दिखाया है, तो मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा की जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, माननीय उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो वादा जो होता है वो पूर्ण रूप से पूरा भी किया जाएगा। और पहले भी जो कोई वादे हुए हैं वो पूर्ण ही हुए हैं। ठीक है, चलिए सोनू जी वापस आऊंगी। यश जी, मुझे लगता है जिस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन, बहुत सारी बातों का यहाँ जिक्र हो रहा है, कोई अब मुफ्त बिजली की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई इलाज की बात कर रहा है, अब नौकरियों की बात हो रही है तो सब जनता से कनेक्ट करने वाले मुद्दे। लेकिन जहां तक सवाल हरियाणा के इलेक्शन का है, लोकसभा में जो एक नतीजे आए थे, वाकई में कांग्रेस और बीजेपी की एक मतलब लगा था कि हाँ एक टक्कर जैसी थी, दोनों इक्वल आकर बैठे। लेकिन विधानसभा चुनाव का सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ मुद्दे बहुत अलग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनका प्रभाव जाहिर तौर पर पड़ेगा। तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मैं यहाँ आंकूं, और इससे भी बड़ी बात, ये जो बीच में एक बात अभी पहले भी निकल आई थी कि सेंट्रल में देखें हम तो इंडिया ब्लॉक को देखें तो सब सहयोगी हैं, लेकिन हरियाणा के इलेक्शन में वो बात बनी नहीं आपस में। तो किसका पलड़ा भारी है? यहां तो मुख्य रूप से बीजेपी कांग्रेस को देखा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका? देखिए, दो चीजें हैं। आपने समाजवादी पार्टी की भूमिका के बारे में बात करी, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है, सीट शेयरिंग बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और उसको रोकने के लिए हम सब लोग साथ में हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथी ने यह कह दिया कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय सीमित है, तो अगली बार जब आप उनसे समय पर बात करें तो कुछ चुनिंदा बातों पर जरूर पूछिएगा। एक इनके जो स्टार प्रचारक है जो समय समय पे जेल से बाहर आते हैं, बाबा राम रहीम, जिनके ऊपर इनकी बड़ी कृपा बरसी हुई है, बलात्कार के जुर्म में है, जो आश्रम चलाते किस तरीके कुकृत्य होते थे, ना उस आश्रम पे आज तक बुलडोजर चला, और बाबा राम रहीम पे लगातार जिस तरीके से कृपा बरस रही है सत्ताधारी दल की, उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कभी देता नहीं सत्ताधारी दल। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे जवाब दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरियाणा की जनता भी सुन लेगी, देश की जनता भी सुन लेगी आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, वो जो हरियाणा की बेटी थी जो जंतर मंतर पे बैठी थी, घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया था, उनके बारे में क्या किया इन्होंने? उनको अपमानित करने का काम किया। अगर राजनीतिक रूप में, राखी जी आज आप एक मीडिया हाउस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कल आप मीडिया हाउस छोड़ के किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएंगी तो क्या दोषारोपण किया जाएगा आपके ऊपर? वैसे क्या उन पहलवानों को हक नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का? उनका पूरा आंदोलन, उनकी पूरी जो न्याय मिलने की प्रक्रिया थी जिसके लिए वो खड़ी हुई थी, न्याय तो मिला नहीं, तो जो विपक्ष जिसने उनका साथ दिया वो विपक्ष के साथ खड़ी हुई है, और तब भी उनको आरोपित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। कब? जब देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने यह बता दिया कि हां महिला रेस्लर्स के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा पुरस्कार के तौर पे उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, जिताने में मदद करी, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं। उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही, वो खुद भी सांसद रहे। ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखेगा। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है वो जरूर बताना चाहिए। फ्री बीज के नाम पर मध्य प्रदेश में राजनीति करने की बात नहीं करते, जहां लाडली बहनों को 3000 के नाम पर ठगा है। कब देंगे 3000 रुपए? कोई योजना नहीं, केवल घोषणा कर देना, वोट ले लेना और तमाम फिर उस तरीके की बातें करना।
योजनाओं के नाम पे अभी व्यापारियों को बुलाया जा रहा है, उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन क्या योजना? कुछ नहीं। हरियाणा चुनाव में हमने पिछले विधानसभा में देखा, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पे लड़े थे। परिणाम आए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जेजेपी को, जिसको अभी ये पर्ची और खर्ची की बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं पर्ची और खर्ची वालों के साथ में भी 5 साल सरकार चलाई, उप मुख्यमंत्री बनाया और उनके पिताजी को जेल से छुड़ाने का भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। शपथ लेने से पहले जेल से बाहर आ गए थे उनके पिताजी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक जेल में रहते हैं तमाम तरीके के अपराधों में, ये समय समय पे जो चुनाव के समय या सरकार बनाने के लिए बाहर आते हैं, उस पर जरूर जवाब ले लीजिएगा उनसे। ये तीनों चारों जो अपराध से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब दीजिएगा, बस जल्दी से सबकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। रोहित जी मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित जी, आम आदमी पार्टी, रोहित जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ रोहित जी, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ है इलेक्शन में हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी बात होगी, कौन सा मुद्दा होगा, कौन सी चीजों को पूरा करने की बात है, जैसे कि कांग्रेस बीजेपी अपने पत्रों को लेकर आई है, आपकी तरफ से ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो ऐसी आएंगी कि आम आदमी पार्टी के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा? वो क्यों हरियाणा में आपको जो जनता है इतनी नंबर ऑफ सीट्स दे सकती है? जी बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। आपने कहा कि ऐसी क्या चीजें हैं। देखिए, आम आदमी का विजन बहुत क्लियर है पिछले 10 सालों से। हमने जो चीज जनता के लिए सोची है वो आज से, शुरू से, आजादी के बाद से ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कभी कुछ हुआ नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हमने 5 भागों में सिर्फ पिरो दिया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पावर, बिजली गारंटी और एक महिला संरक्षण, महिला का उदारीकरण। ये अगर 5 चीजें हो जाएं तो इन चीजों के बूते पूरे देश को आगे ले जाया जा सकता है। अब रही बात, आप बोल रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इस इलेक्शन में जनता सच्चाई के साथ है और जनता जड़ को समझ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वही जनहित के मुद्दे हैं, वही सब कुछ है। देखिए, हम आए थे ये लेकर कि हम राजनीति करने नहीं, अब बदलने आए हैं। अब इसी तर्ज को लेकर आज संकल्प पत्र आ रहे हैं, घोषणा पत्र आ रहे हैं, शपथ पत्र आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये गुड न्यूज है कि बाकी पार्टीज भी हमारे गारंटी या हमारे पद चिन्हों पर चलकर एक बहुत पक्का वायदा दे रही हैं। अब उनको इंप्लीमेंट करने की देर है, वो शायद उनको 70 साल लग गए इस बात को समझने में, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि जनता जड़ से चीज को समझ रही है कि सच्चाई किसके साथ है और कौन उनके लिए भला कर सकता है। इसी तर्ज को लेकर हम गारंटी के साथ ये बोल रहे हैं, इस विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि सीटें जितनी भी हमारी आती हैं, सरकार हमारे बिना बिल्कुल नहीं बनेगी। ये हम जल्दी आने वाले वक्त में देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसी चीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अरविंद जी, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो वादे कर रही है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अब आम आदमी पार्टी भी, देखिए उनका भी जो एजेंडा शुरू से है आम आदमी पार्टी का, शिक्षा, बिजली, रोजगार, ये तमाम चीज़ों का, यही बीजेपी भी बहुत सारी चीज़ों को लाई है, महिलाओं को भी लेकर आई है, कांग्रेस भी लगभग मुफ्त बिजली, शिक्षा, तमाम चीज़ों की बात देखिए मिला जुला है। कुछ 1-2 पॉइंट्स को इधर उधर कर सकते हैं, बाकी सब जनहित को लेकर मिला जुला पॉइंट है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो जाएगी कि फिर जनता जब मिली जुली चीज़ें ही देख रही है तो क्या मिली जुली सरकार देगी यहाँ पर, या वाकई में एक तरफा पूर्ण बहुमत जाता दिखता है? और एक सवाल, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा उसी को अभी रोहित जी भी कह रहे थे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से है, कुछ सीटों पे तो ये आमने सामने है, कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट हैं, तो ये गेम बनाए या ना बनाए बिगाड़ेंगे जरूर, क्या ऐसा लगता है आपको? अभी तक बाकी सबने बोला और सबका लगभग राजनीतिक रिप्लाईज था अपनी पार्टी लाइंस पे, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। इस समय ये बात सच है कि नेक टू नेक की फाइट है, कोई भी पार्टी स्वीप नहीं कर रही है। शायद यहीं से अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट आई थी कि हम किंग मेकर का रोल करेंगे, ऐसा दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट से पहले सब दिखता है, रिजल्ट क्या आता है वो सच्चाई होती है। अब रही फ्रीबीज की, आपका जन्म ही, आप पार्टी का जन्म फ्रीबीज के साथ हुआ, बट पंजाब में वो झूठी साबित हुई, दिल्ली में कुछ चीजों पे दिया, बहुत चीजों पे नहीं दिया। अब रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेस का तो भारत में राज सबसे लंबा रहा। उसने कितना दिया कितना नहीं दिया ये लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा सब कुछ इम्प्लीमेंट किया। और रही बात इसकी जो कैश इंसेंटिव्स हैं, मैं उसके डेड अगेंस्ट हूं, क्योंकि लोगों को कमा के ही खाना चाहिए। बट भारत में देखा देखी विश्व के, ये खाली भारत की समस्या नहीं है, विश्व में ये फ्रीबीज दी जाती हैं जिससे वोट टिल्ट होती है, इस तरफ पड़ती है उस तरफ पड़ती है, लेकिन एंड रिजल्ट यही होता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया। लोकसभा चुनावों में कुछ खटाखट कानों में आवाज पड़ी थी, वो आज तक कुछ हुआ नहीं खटाखट का। पंजाब चुनावों में सूट के 1000 रुपीज की बात हुई थी, उसका ठीकरा फोड़ दिया गया केंद्र पे कि उसने पैसे नहीं दिए। तो कौन सी केंद्र सरकार राज्य सरकार को फ्रीबीज के लिए पैसे देगी? ऐसा होता नहीं है। तो रही बात इसकी, ये चुनाव अभी किसी ने बात बोली शायद समाजवादी पार्टी वाले, उन्होंने पहलवान और ये वो प्योरली पॉलिटिकल ड्रामा था। सो लेट्स नॉट मिक्स द स्पोर्ट्स इनटू पॉलिटिक्स। रही बात इसकी, मैं टोकना चाहूंगा पॉलिटिकल ड्रामा। सर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली पुलिस आरोपी बता रही है कि हाँ महिला रेसलर्स के साथ छेड़छाड़ हुई, वो पॉलिटिकल ड्रामा था। अमित शाह जी के अधीन आने वाला गृह विभाग। आप अपने विचार रखिए प्लीज। सर आप ही विचार जानना चाह रहे हैं उसमें पॉलिटिकल ड्रामा, आप ही बता दीजिए वो पॉलिटिकल ड्रामा था या नहीं था। हाँ, मैं पूरा तो करने दोगे तो मैं खत्म करूंगा ना, बीच में टोकोगे तो मैं नहीं बोल सकता। वो पॉलिटिकल ड्रामा था, वो सबको पता है, सब समझ चुके हैं, लेकिन उस बीच में पुलिस से कुछ ज्यादती भी हुई होगी, उसको मैं डिनाई नहीं करता। उसके लिए क्या होगा आगे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं, तो प्लीज मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। तो इस समय इसको जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि अब ये धीरे धीरे जाति की तरफ जाता जा रहा है चुनाव। अब देखना यह है कि हाउ द कास्ट वोट ए बी और सी पार्ट। रही इसकी बात कि बनाएगा कौन, यस नेक टू नेक है। जो थोड़े से किसी दूसरे का सपोर्ट या कुछ 2 सीटें 4 सीटें ज्यादा जीत जाएगा, गवर्नमेंट वो बना पाएगा। आपको मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता एज एनालिस्ट। यस कुछ जगहों पे उनकी पकड़ है, क्या वो जीत पाएंगे और कितनी जीत पाएंगे ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चल पाएगा। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, हरियाणा का इलेक्शन, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, आम आदमी पार्टी के अपने वादे और ये सब एक साथ इलेक्शन में। अच्छा सबसे बड़ी बात देखिए कि सीट शेयरिंग में जहां तक ये एक इंडिया ब्लॉक के सहयोगी थे, यहां कोई सहयोगी वाला कोई ऐसा सीन हरियाणा के इलेक्शन में नहीं दिखता, क्योंकि बात ही नहीं बन पाई। सब अपनी अपनी सीट्स के साथ अपने अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए यहां पर हैं। जो बातें रखी गई हैं, जो फ्रीबीज की बात रखी गई है, जिन वादों के साथ ये आ रहे हैं, वाकई में कौन सा फैक्टर यहाँ पे आपको लगता है कि काम करेगा? और जिस तरीके से बार बार ये बात हो रही है, सब देखिए राजनीतिक रूप से सबने कह दिया कि उनका पड़ला भारी है, वो जीतेंगे, लेकिन यहाँ के समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा के? देखिए राखी जी, जहाँ तक हमको लगता है फ्री बीज का सवाल है, मुझे ये समझ में आया अभी पिछले दिनों में। आप दिल्ली की सरकार देखिए, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर आ गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए लाडली बहना के वजह से आप देखिए किस तरह से क्लीन स्वीप हुआ। आप अन्य राज्यों में देखिए, आप कर्नाटका में देखिए, यही फ्री बीज काम किया। इसके अलावा अभी जो आने वाले अपकमिंग इलेक्शन हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, उसके लेट हुए इलेक्शन हुए, वहाँ पर भी लाडली बहना का जो है बहुत ज़बरदस्त एक असर अभी देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे मुफ्त बिजली है, मुफ्त इलाज है, पानी है। देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को सरकार का काम होता है कि उसकी ज़रूरत की सुविधाओं को उपलब्ध कराए, चाहे वो कोई भी साधन हो। ऐसा नहीं है कि फ्री बीज एकदम गलत ही साबित होता है, लेकिन हाँ जब राजनीतिक दल उसको अपना हथियार बना लेते हैं और उसके आधार पर जनता के बीच में जाते हैं, तब एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या इतनी सारी मुफ्त की चीज़ें बांट दोगे जिससे सरकार चलाना मुश्किल हो जाए। अभी ये बात आ रही थी ये जो हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर अभी बीच में ऐसी बहुत सूचनाएं आई कि वहाँ पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थितियाँ अन्य राज्यों की भी हैं। बहुत सारे राज्य जो हैं कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के, और बाद में इन सारी चीज़ों को ले आते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को समझना होगा। हम ये नहीं कहते कि जो लोग गरीब हैं उनको मकान नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, सरकार का दायित्व है। एक बात और भी है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए अगर उनको कुछ दिया जाता तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं एक जगह गया हुआ था, आप भी मेरे साथ थी। महिलाओं से पूछा गया कि ये बताइए कि आपको ये जो लाडली बहना का जो पैसा मिलता है
इससे इसको कैसा लगता है। तो उन्होंने एक बात बड़ा खुल के कहा, करीब 20-25 महिलाएं थी राखी, आप हमारे साथ थी वहाँ पर, और वहाँ पर उन लोगों ने कहा ये तो ठीक है लेकिन हमें रोजगार चाहिए। तो रोजगार भी दीजिए उनको रोजगार से जो है अपने मेहनत की कमाई का पैसा अगर वो उनके लिए उपलब्ध होता है तो और उनके लिए सम्मान की बात होती है। आप महिला सम्मान जरूर करिए लेकिन साथ साथ उनके जीने का भी सम्मान दीजिए। हमें लगता है कि अब चुनाव दर चुनाव जितने भी चुनाव अभी आगे आएंगे या अभी पिछले चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा को, इन चुनाव में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और ऐसा एक बड़ा वोट बैंक है। आप समझिए गरीब जो कहते हैं ना, गरीबी रेखा के नीचे का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जो सत्ता इनको सुविधा उपलब्ध करा पाएगी निश्चित रूप से उसके पक्ष में फैसला जाएगा, चाहे वो राजस्थान की जनता हो, मध्य प्रदेश की हो, दिल्ली की हो या फिर हरियाणा की हो। जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पॉलिटिकल बहस की जा सकती है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आज मुद्दा जो है मुफ्त की योजनाओं का है। आप देखिए कांग्रेस ने 2000 रुपया देने का वादा किया तो भाजपा ने एक कदम बढ़ के 21 कर दिया। यहाँ पर तो ये हालत हो गई कि आप इतना देंगे तो हम उससे ज़्यादा देंगे। ये देखिए सरकार को भी जनता को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कोई चीज़ होती है, रोजगार के अवसर भी एक चीज़ होता है जिसके तहत जो देश या समाज या वो राज्य सरकार आगे बढ़ जाती है। हमें लगता है राज्य सरकारों को अभी बहुत सारी चीज़ों में सोचना पड़ेगा। ये जो चुनाव दर चुनाव आ रहे हैं, इस तरह की योजनाएं आ रही हैं तो राज्य सरकारों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। जहाँ पर केंद्र का थोड़ा बहुत समर्थन है वहाँ तो कुछ आगे बढ़ जाते हैं और आपने देखा एक राज्य में तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से भी थोड़ा बहुत राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। उसको राजनीतिक हथियार न बना करके उनको सबसे पहले ये ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरा करें, लेकिन उनका चुनावी हथकंडा न बनाएं। शायद इसकी वजह से भी कहीं न कहीं पर ऐसा होता है कि इसमें प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन कितना ज़्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांट पा रहा है। बिल्कुल। और अविनाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूं मैं। अविनाश जी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगे। देखिए फ्री बीस की जो बात चली है, मैं शुरू से इस चर्चा में एक बात बोल रही हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी हो, फ्री बीस की बात आई है। सबके वादे लगभग सिमिलर हैं। अब हरियाणा में कौन सा फैक्टर काम करेगा, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुराने मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जो एक जातिगत समीकरण होता है वो यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा, शायद सबसे पहले प्रभाव डालेगा। मुद्दे उसके साथ जायज होते हैं, लेकिन ये जो फ्रीबीज की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी तो इस पर एक बार सवाल उठा चुका है। तो आप जो जरूरत है वो करिए, जहां जरूरत नहीं है उन्हें नहीं करिए। और एक बात मुझे बहुत वाकई इस चर्चा में महत्वपूर्ण लगी, रोजगार, वो सबसे बड़ी नीड है। उसको यदि आप कर देंगे कुछ अमाउंट ना देने की बजाय, तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है सम्मान का, तो 1000 रुपए फ्री देना या 21 रुपए फ्री देना ही नहीं है। उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रोजगार देना। रोजगार से तो उनका सम्मान बढ़ता है, चीजें मतलब पॉजिटिव जाती हैं। और क्या है कि आज के इस समय में जितनी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां एक लुभावने मतलब वादे करती हैं, लेकिन जब परिवेश पटल पे आता है तो ये सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम पार्टियों को जनता के लिए सोचना चाहिए और जो वादा करे कम से कम उसे पूर्ण करें। तो वैसे ही वादे किए जाएं जो कि बेहतर हो, जो आगे सक्सेस मतलब कि सक्सेस दे सारी चीजों को, पार्टी को भी सक्सेस मिले। तो इस तरह की जितनी चीजें हैं, अरविंद जी ने भी काफी चीजें कह दी हैं कि जाति समीकरण और चीजें काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन अविनाश जी मैं यदि तीनों पार्टियों को देख लूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी की एंट्री तो ऐसी हो रही है कि उनका ये कॉन्फिडेंस है, उनको ये लगता है कि उनके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा यहाँ। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अभी अरविंद जी कह रहे थे कि उनको नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रभाव आम आदमी पार्टी का यहाँ दिखेगा। मेन मुकाबला जो है वो बीजेपी कांग्रेस का है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि देखिए जब सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है तो आमने सामने भी कुछ जगह पे नुकसान कांग्रेस को दे सकती है आम आदमी पार्टी। नहीं, अभी जो देखा जा रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। जिस तरह का परिवेश है और चीजें, जैसे पार्टियों से लोग टूटे हैं, जब इन्होंने टिकट बंटवारा किया इससे काफी लोग नाखुश हैं, निर्दलीय होके आ रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि इस बार सरकार बड़ी मतलब कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए जी राकेश।
हाँ प्रदीप जी, मुझे सुन रहे हैं? हाँ प्रदीप जी, कई सारे सवाल यहाँ पर अभी उठाए थे यश भारती जी ने, तो 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण थे क्योंकि समय बड़ी तेजी से चल रहा है, तो उस पर पहले जल्दी से अपनी बात रख दीजिएगा, अपने जवाब दे दीजिएगा क्योंकि उनको उसके आंसर चाहिए। जी, उसमें तो सारे सवाल ही थे, बात तो कुछ रखी नहीं थी। हालांकि उनको ध्यान रखना चाहिए था कि वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने एक पेरोल की बात उठाई। देखिए, अगर आपको पेरोल से तकलीफ है तो आप न्यायालय में जाइए ना, किसने रोका है? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, क्या सरकार उसको अप्रूव करती है या न्यायालय उसका आपत्ति नहीं कर सकती? बात बात पे न्यायालय की शरण में जाने वाले ये प्रश्न पहले पूछ लेते। और ये देखिए क्या है कि धार्मिक मामला है और धार्मिक मामलों में सबकी एक भावनाएं होती हैं और किस क्षेत्र में किसकी भावनाएं कब आहत हो जाए। अब ये लोग क्या है कि शुरू से इसी बात के लिए जाने जाते हैं जिसका सूत्र वाक्य ही हो कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप उसको अगर गंभीरता से लेते हैं इनके प्रश्नों को, तो मैं हो सकता है कि मैं सहमति न व्यक्त करूं, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है, इनका स्टेक क्या है हरियाणा में, ये केवल इसलिए कि इंडी गठबंधन के हिस्से है, ये बता दें कि आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, 2 सवाल उनके इन सब चीजों से रिलेटेड है ही नहीं। उनके 2 सवाल, एक सवाल राम रहीम पर था और दूसरा सवाल जो बेटियों के साथ हुआ, जो मेडल लाई बेटियां, उनके साथ सरकार ने क्या किया, उन्होंने इससे कनेक्ट किया हरियाणा को। नहीं, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। तो राम रहीम वाला जो मुद्दा, जो इनको परेशानी हो रही है, तो ये डाले ना पिटीशन अदालत में कि क्यों मिल रही है, तो वहां जवाब मिल जाएगा, बहुत शायद अच्छा जवाब मिल सकता है उनको। और जहां तक की बेटियों की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे पहले कि आप देख लीजिए कि जब से हमारी सरकारें हैं खेलों को कितना प्रोत्साहन मिला है और रेशियो टैली क्या है। दूसरी बात, बेटियों का हमेशा से सम्मान रहा है और अगर आपको उसमें परिवारवाद दिखता है तो समाजवादी पार्टी तो केवल परिवारवाद पे ही बेस्ड है। कितने लोग परिवार के बाहर कितनों को टिकट दिया इन्होंने, पर वो दूसरे चर्चा का दूसरा मुद्दा है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए व्यक्ति स्वतंत्र है, उन्होंने नौकरी छोड़ी और वो चुनाव में लड़ रही है, वो उनका अधिकार है, उससे उनको कोई वंचित नहीं कर सकता। वही बात प्रश्न की, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह इस समय किसी राजनीतिक पद पे हैं, और अगर राजनीतिक पद पे हैं और आपको परेशानी है तो आप जो चाहे वो करें, लेकिन उनके लड़के जो है जिनको टिकट मिला है वो चुन के आए हैं, वो जबरदस्ती के नहीं ठेले गए हैं कि नहीं एक ही परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके बाद तो यही अध्यक्ष बनेगा और बाकी अन्य दलों के द्वारा, जो अन्य दल 2 प्रमुख हैं उनके द्वारा, तो वो चुनाव जीत करके आए हैं। और अगर आपको इतनी कुंठा इतनी है तो जाइए आंदोलन करिए, रोकिए, वहां की जनता को समझाइए कि नहीं एक ही परिवार से आते हैं, इनको मत न दीजिएगा। हमको जो है कैटल कॉलिंग पॉट ब्लैक, मतलब परिवारवाद के पुरोधा आप हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने परिवारवाद के लिए क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक कि खिलाड़ियों को लेकर के नजरिया है या बातें हैं, उसमें हमसे अच्छा किसी और का परफॉर्मेंस रहा हो तो बताइए। ये अपवाद है और वो अभी चल रहा है न्यायालय में, जवाब से तो बता दीजिएगा। सुनिए, वो अभी न्यायालय में केस चल रहा है, राहुल रेवेन्यू में कोर्ट चल रहा है, तो उस पर जब तक कि कोई फैसला ना आ जाए कुछ बात कहना जो है मुझे नहीं लगता कि आप उसको संभाल पाएंगे और आप उसको जो है स्वीकार करेंगे। तो न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा उसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी और पे ना जाऊं, लेकिन जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, जो उस वक्त पे मामला था, जो उस वक्त पे चीजें, जो तस्वीरें आ रही थी, वो तो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करती हैं। आज कोई कांग्रेस पार्टी में चला जाए या किसी अन्य दल में चला जाए, उसको हम वहां से जोड़ दें, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि उस वक्त पे वो खिलाड़ी थी, जो तमाम बातें आ रही थी, जो उनका प्रोटेस्ट था वो बहुत अलग था। अब इस चीज को हम बार बार कह दें कि डिसीजन आने दीजिए, तो ठीक है, डिसीजन में तो देखिए वो न्याय प्रक्रिया तो अब अच्छी भी नहीं लगती है, बोलना तो नहीं चाहिए इतना, मतलब वो ऐसी धीरे धीरे प्रोसेस है कि इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे जब तक वो डिसीजन आएगा कोई भी। नहीं, राखी जी, एक ही पार्टी में क्यों जाना, अन्य भी विकल्प थे, हरियाणा की लोकल पार्टियां भी थी। अब ये तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है ना, ये हम और आप कैसे तय कर सकते हैं? निश्चित तौर से ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन जनता भी जानती और समझती है कि किसका बैकअप कहाँ से आ रहा है। मैं उनके व्यक्तिगत या उस पर्टिकुलर खिलाड़ी के ऊपर कोई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का चलिए खिलाड़ी हूँ। इसको जल्दी से अभी कंप्लीट करके हम अब हरियाणा की बाकी समीकरणों पर आ जाएं। कुछ कह रहे हैं? हाँ यश बोले जल्दी से। राखी जी, उसके कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। सीधा संदेश, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो सारे वॉशिंग मशीन से पाप धुल जाते। गलती की उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गई, गलती की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो उस गलती। प्रदीप जी, आप जवाब नहीं दे पाए तो सवाल तो आप न सुन पाए, न जवाब दे पाए। बीच में आपको राखी जी ने अवसर दे दिया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है,
और उसकी स्वतंत्रता मुझे आपको भरपूर समय दिया ना, लेकिन आप बता नहीं पाए। हमारी पार्टी आप ये नहीं बता पाए कि अमित शाह जी की पुलिस आरोप बता रही है कि हाँ आरोप की इन्होंने छेड़छाड़ की है महिला के साथ में। इतने दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह को कुर्सी पे क्यों बैठने दिया आपने? और ब्रजभूषण शरण सिंह आप कह रहे हो, प्रदीप जी आप उसके आयु से क्या जो अधिवेशन हुआ अभी मामला न्यायालय में है ना? अरे आयु और जटायु मत बनिए, बात को सुनिए, जवाब दीजिए तो बेहतर रहेगा। आपने बात कह दिया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मुझे अवसर दिया ना राखी जी ने। मत बनाइए, आप ये बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी कार्बन कॉपी आपको आती है? ठीक है, एक मिनट चलिए प्रदीप जी, एक सेकंड रुकिए, बाकी लोग भी है। देखिए मैंने कहा ना दूसरे पॉइंट्स पर आना पड़ेगा। राखी जी किसी न्यायालय में समेत मामले को प्रदीप जी प्लीज एक मिनट रुकिए। राखी जी, मैंने जो सवाल किए थे बाबा राम रहीम भाई ये कह रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट में आंदोलन कीजिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, न राज्य सरकार की न केंद्र सरकार की। कोई बलात्कारी बाबा दोबारा आश्रम लगाए, गुफा में लोगों को बुलाए, क्योंकि ये तो गुफा प्रेमी है, मोदी जी को सबने गुफा में देखा है, तो ये उस तरीके का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। अरे प्रदीप जी सुनिए ना भाई, क्या दिक्कत हो गई? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, अब आपका विश्लेषण तो कर दूं कम से कम मैं। गुफा प्रेमी है, अरे आप थोड़ा सा क्यों गुफा प्रेमी? बाबा राम रहीम गुफा प्रेमी नहीं, यही तो आरोप है उनके पास। अब आपके पास आप कहोगे कि उसकी भी कार्बन कॉपी दे दूं जो कोर्ट ने उनको जेल में भेजा है, तो भैया फिर सबकी कार्बन कॉपी लेके आनी पड़ेगी आपसे चर्चा करने के लिए। मुझे वो भी कार्बन कॉपी लेकर के आनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करता है और सजा पा चुका है, वो भी कार्बन कॉपी मांग लोगे अभी आप? आप जानकार बने फिरते हैं, प्रधानमंत्री से क्यों संबंध स्थापित कर रहे हैं? अरे मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है वो, केवल प्रधानमंत्री रह गए हैं। वो जब गुफा में गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में गए थे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए थे। उस समय चुनाव चल रहे थे। यानी जो व्यक्ति लड़कों को बचाता है, लड़कों की गलती करता है, जो गलती करते हैं। अरे मेरे लल्ला प्रदीप जी, चलिए ठीक है प्रदीप जी और यश जी प्लीज चलिए, मैं बीच में रोकती हूँ। मेरी बात पूरी, मेरा निवेदन मेरी बात पूरी करें, ये लगातार टोक करके सर आप दोनों मुझे लगता है समझदार है ना, मुझे नहीं लग रहा बार बार मुझे इंटरप्ट करने की जरूरत है। आपस में बहस करते रहेंगे तो बाकी लोग कब बोलेंगे? मुझे टोक रहे हैं ना, मैं पूरी बात कह रहा हूँ, मैंने पूरा मौका दिया मेरे सवाल का जवाब दें। इन्होंने जो कहा मैं उसी बात पे काउंटर कर रहा हूँ, सवाल का जवाब जो इन्होंने दिया मैं उसी का काउंटर कर रहा हूं कि ये अगर किसी कोई आदमी अपराधी है जिसको सजा मिली हुई है, बलात्कार का जुर्म है, उसका आश्रम सीज हुआ हो, उसको अगर बार बार पैरोल मिल रही है तो हरियाणा सरकार और देश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। महिला रेसलर्स के साथ में घटना घटित होती है तो ये कहते हैं हमने उसके बेटे को टिकट दिया, जनता ने चुना। अरे टिकट तो आपने प्रज्ञा ठाकुर को भी दिया जिसपे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, तारीखें कर रही है, वो बरी नहीं हुई है। आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या करी और उसको शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया, आपने टिकट तो उसको भी दिया। तो ढूंढ ढूंढ के तो आप ही लोग लाते हो। आज वर्तमान समय में देश की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, लोकसभा में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर किसी पार्टी के चलिए मैं बीच में रोक रही हूँ। सोनू जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, बिना किसी सवाल के। बहुत बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती की तरह ले रहे हैं और कितना एक उम्मीद है हरियाणा की जनता से? चलिए सोनू जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। रोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी बताइए। रोहित जी आपने तो कह दिया कि तमाम चीजें हैं, आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पे ये भी प्रतिक्रिया निकल कर आई है कि शायद आम आदमी पार्टी को उतना मजबूत नहीं देखा जा रहा है, मुख्य मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का है। तो अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जैसा है आप लोगों के लिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जो फ्रीबीज की बात है वो तो सभी लोग कह रहे हैं ना, तो कुछ नया करने की जरूरत है, भरोसा जीतने की जरूरत है। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वोट हमेशा कभी ऐसे नहीं कटता, हमेशा कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि वोट कांग्रेस का कटेगा या सिर्फ पर्टिकुलर किसी पार्टी का कटेगा। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि किस पोजीशन में हम क्यों हैं, तो फ्रीबीज, आपने फ्रीबीज की बात की। मैं ये बोलता हूं कि आज 70 साल के बाद भी फ्रीबीज वर्ड बना दिया गया है, जबकि सरकारों का काम आप लोग खुद मानते हैं कि सरकारों का काम लोगों का भला करना होता है। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर किसी फॉर्मूले को पकड़ना हो, घर घर जाके तो बेनिफिट दिया नहीं जा सकता, लाखों बल्कि करोड़ों लोग हैं, क्या आप करोड़ों पॉलिसीज बनाएंगे? मुझे एक बात
बिल्कुल क्लियर बताइए कि किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही तो जनता का भला किया जा सकता है ना। अब एक अडानी को लेकर चलेंगे तो एक पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन अगर करोड़ों लोगों का सोचेंगे तो पॉलिसी तो ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि एक ही पॉलिसी से उनका फायदा हो। फ्री बीज एक ऐसी चीज है जिससे सीधा सीधा लोगों को फायदा है। अगर बिजली फ्री दी जाती है 300 यूनिट तो 90 से 95%। लेकिन क्या आर्थिक रूप से जो सरकार होंगी वो उसका भार झेल पाएंगी? वो भी तो देखिए ना, कर्ज ले लेके आप बांट तो देंगे, पूर्ति कहां से करेंगे? भार तो आप पे ही आएगा ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप अगर अडानी का इंटरेस्ट माफ कर देते हैं तो वो भी तो एक भार ही है। वो किस पे पड़ रहा है? जनता पे पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें दिल्ली में देने के बावजूद आज एक ऐसी स्टेट है जो पूरे भारत में इकलौती ऐसी स्टेट है जो प्रॉफिट में है। इस चीज का इनके पास किसी के पास जवाब नहीं होने वाला, किसी के पास भी। दूसरा ये कि अगर लोगों को बेनिफिट देना है तो गवर्नमेंट का ये पहला फर्ज है, काम है, उनकी ड्यूटी है कि उनके लिए फायदा करें। आप ये देखें, अगर बिजली फ्री कर दी और पानी कर दिया, रोहित जी, अगर एजुकेशन ठीक कर दी तो उससे फायदा किसको होगा? चलिए रोहित जी, आज क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस वक्त बीच में रोकना होगा और इस चर्चा को भी यहीं रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, हरियाणा का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जहां तक संकल्प पत्र और एक का घोषणा पत्र, जिन बातों को आपने रखा है, क्या उनको इंप्लीमेंट आप कर पाएंगे? यदि करते हैं, क्या प्रारूप होगा, कैसे उन चीजों को लाएंगे? फ्री बीज के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से बोल रही हूं सवाल उठा चुका था, तो क्या सिर्फ इसी माध्यम से आप ये बातें रखकर ही इलेक्शन में जाएंगे? मुझे लगता है ये तय खुद को करना है और इनसे भी सबसे ऊपर जो होगी वो हरियाणा की जनता होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।